जयकारा पौना हरि जी का बोल, सच्चे दरबार की जय। सभी भक्तजनों को जय वाल्कनाथ जी की जय, माता रानी जी की। अभी माता के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, तो सभी को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा बाबा जी का, माता रानी जी का आशीर्वाद। और नवरात्रों का मत है 9 दिन जो है आप जितना भी जप तप यज्ञ हवन दान पुण्य इत्यादि जो करते हैं इस दौरान, उसकी अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है नवरात्रों का जो है वर्ष भर में सबसे अधिक महत्व माना जाता है। तो सभी तीर्थ धाम करें, दर्शन करें, माता रानी के दरबार के दर्शन करें, बाबा जी के दरबार पर आप सभी आए। तो सभी को ढेर सारी इससे शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। जय बाबा। सर, श्रद्धालुओं के लिए जो एक आपने व्यवस्था करवाई है, कमरे भी उपलब्ध हैं श्रद्धालुओं के लिए, तो उसमें जो है वो अपनी बुकिंग वगैरह पहले भी करवा सकते हैं या समय समय पर? हाँ, सिद्ध निवास हमारा जो है वो चैत्र मास से ही प्रारंभ हो चुका है, खुल चुका है। वहाँ पर रहने की जो है सारी सुविधा है। सभी जो है रूम जो हैं वो लैटरिन बाथरूम अटैच्ड हैं सभी, और सभी में बेड लगे हुए हैं, साफ़ सुथरे, अच्छी व्यवस्था है। जो भी भक्तजन आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं वो, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं इसके, तो उस पर आप फ़ोन करके बुकिंग करा सकते हैं। जब मर्जी आएँ, जब मर्जी रहें, जो उपलब्ध होगा वो आपको देंगे, व्यवस्था बनी होगी सारी, तो उसका लाभ उठाएँ। सर, जो हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से एक मांग की जा रही है, हिमाचल प्रदेश में जो मंदिरों का एक बोर्ड बनना चाहिए, तो सर उसके लिए हम चाहेंगे, आपके क्या सुझाव रहेंगे अगर देखिए, जो आपकी राय के मंदिरों अनुसार? जो है मंदिर जो हैं वो धार्मिक आस्था के केंद्र हैं सभी, भक्तजनों की श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं और भक्तों के लिए हैं, भक्तों के द्वारा हैं, भक्तों के द्वारा ही सब कुछ यहाँ चढ़ाया जाता है। तो उसकी जो मैनेजमेंट है, बोर्ड जो है सरकारी तौर पर सरकारी अधिकारियां हैं जो है वो रद्द होने चाहिए, जी। क्योंकि ये सरकार का कार्य ही नहीं है। और उसके पश्चात जो सरकार द्वारा, मैं पहले भी मांग करता रहूँ, अगर सरकार ने अपने अधीन लिए हैं तो उसको जो है, जो यहाँ पर अधिकारियों की, कर्मचारियों की जिस चीज़ की व्यवस्था की ज़रूरत है वो चीज़ें करें। अब आप यहीं देख लें, हमारे पास टेम्पल ऑफिसर ही नहीं है कई सालों से, और हमारी इकोनॉमी जो 30 लाख थी अब 30 करोड़ है मंदिर की, लेकिन व्यवस्था वही चली आ रही है। तो कोई अच्छे अधिकारी उच्च अधिकारियों को दें और यहाँ पर रहें, जिम्मा करें, ताकि हमारी संस्थाएं भी हों, वो आगे बढ़ें। यहाँ तो हर चीज़ का ग्राफ जो गिरता जा रहा है, उसका कारण यही है कि एक अधिकारियों पर वो एक्स्ट्रा जो है बोझ डाल दिया जाता है, उनका कार्य भी नहीं है, और ऊपर से सरकार के पास अधिकारी भी नहीं है। तो इस चीज़ का जो, इन चीज़ों को रद्द करना चाहिए। पहले करो धार्मिक जो है बड़े की है, तो वैसा कोई बोर्ड होना चाहिए जिसमें संत समाज, सामाजिक जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सामाजिक तौर पर जो सेवा करते हैं धार्मिक की, तो ऐसे लोगों को उसमें लेकर वो चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी हमारा तो जो न्यास है, हमारे पास अभी जो ट्रस्ट का एक गठन नहीं हुआ है इतने टाइम से, तो यहाँ पर यात्रियों के लिए और बाकी चीज़ों के लिए सुविधाओं का हम कैसे क्या सोच सकते हैं। जो प्रबंधन ठीक होना चाहिए, मंदिर प्रबंधन व्यवस्था करे, तो एक दो बोर्ड जो है तो बड़े लेवल पर होना चाहिए, सेंट्रल बोर्ड के अंतर्गत आने चाहिए, ताकि एक जैसी व्यवस्था सब जगह मिले, तभी उसका लाभ है। अन्यत्र जो है वो छोड़ देनी चाहिए सरकारों को। सर, मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा, जैसे फाइनेंस की आपने बात की कि 30 लाख से हम 30 करोड़ तक पहुंच गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि एक फाइनेंशियल जो ऑफिसर रहते हैं कोई हाई रैंक के, वो उनकी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए कि पैसे का सही सदुपयोग हो सके? क्या देखिए, क्या? ऑफिसर पैसे का सदुपयोग नहीं करते हैं ना, जी जी। उनको एक नहीं है। हमारा प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हमें अच्छे IAS अधिकारी अगर यहाँ पर दे दिए तो फिर बाकियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मत- प्रबंधन ठीक हो, उसमें बुद्धिजीवी वर्ग ट्रस्टी हों, है ना, बुद्धिजीवी जो जिस पद पर है वो योग्यता अनुसार हो, जी तो जी। नेचुरली सारे कार्य होंगे। जब योग्यता अनुसार बंदा ही नहीं वहाँ पर बैठा हुआ, तो उसका प्रबंधन कैसी चीज़ हो सकती है। तो बड़ी बड़ी संस्थाएं, जितनी प्राइवेट संस्थाएं, उन्होंने वो उसी चीज़ का प्रबंधन उनका अच्छा है, तो वो चीज़ें बढ़ रही हैं, कर रही हैं। तो हमें भी वो चीज़ों की ज़रूरत है,
कोई आईएएस अधिकारी रिटायर हैं, कोई जज रिटायर हैं। अगर ऐसे लोगों को मेन जो है चेयरमैन की उसकी पावर उनके पास देते करें और सीधा बाकी सरकार के साथ अटैच रहे, तो बीच का जो ज़्यादा लंबे चैनल है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो नेचुरली डेवलपमेंट होगी, सर है ना। एक यहाँ पर व्यवस्था करवाने की बात की थी महंत जी ने, हॉस्पिटल 100 बेड का बनाने की। उसके बाद और भी जितने सुधार यहाँ पर किए हैं महंत परंपरा के अनुसार हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? उन्होंने तो की थी, उनका तो विजन था, चल रहा था और चला भी रहे थे करे। अब जब गवर्नमेंट के अधीन आ गए, गवर्नमेंट ने किया नहीं, अब तो गवर्नमेंट को दे दिया, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, जी सर। है ना। तो जी। इसमें यही है कि जब गवर्नमेंट ने लिए तो उनका ये था कि हम ये करेंगे, यात्रियों को वो सुविधा देंगे, लेकिन जो पहले से जो संस्थाएं चल रही हैं वही संस्थाएं, उससे आगे कोई संस्था नहीं बनी। जो गुरुजी ने संस्थाएं चला दी हैं, लंगर, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं, हॉस्पिटल का डिस्पेंसरी चला दी और कॉलेज खोल दिए, मॉडल स्कूल है, संस्कृत कॉलेज, तो वही है। लेकिन अब तो उनका स्तर भी गिर रहा। अब क्यों गिर रहा है? तब तो ऐसी इकोनॉमी भी नहीं थी और ना तो इतनी व्यवस्था थी। अब इतना पैसा है, इतना मेरे, लेकिन हमारे पास उसको देख रेख करने के लिए अधिकारी नहीं है। जो सामने देखे उसका कोई मालिक ही नहीं है, तो उन संस्थाओं का जिसका मुखिया नहीं है वह संस्था है, उसका तो स्तर गिरेगा गिरेगा। तो वही है, यहाँ पर हो रहा है। सर शिक्षा के क्षेत्र में जैसे पीजी क्लासेज यहाँ पर चलती थी एमए की, वो भी बंद कर दी गई है सर, क्या मैं भी कहना? वही बोल रहा हूँ, जी क्योंकि जी। हर चीज़ का स्तर गिर रहा है, जी जबकि जी। वो उठना चाहिए, जी सर। है ना। तो कहाँ कमी है? प्रबंधन में कमी है। हमारे पास ऐसे कोई न्यासी नहीं है, होते नहीं है, चुनते नहीं है जिनका कोई मंदिर से अच्छी अटैचमेंट हो, कोई बुद्धिजीवी वर्ग हो, सामाजिक धार्मिक वर्ग के ऐसे लोग हों, है ना, जो इन चीज़ों को बढ़ावा दें, जो यात्रियों के बारे में सोचें, संस्थाओं के बारे में सोचें, खुद इंटरेस्ट लें और समाज सेवा की भावना रखते हो। तो वैसे लोग चाहिए ना उसके लिए। तो वो तो निस्वार्थ सेवा के भाव से ही हो सकता है, और पैसे दे के और पेड कुछ भी आप कराएंगे तो ये चीज़ें कभी नहीं। वही कारण है जो हर चीज़ का स्तर गिर रहा है और हमारे इन संस्थाओं को सामने वाला को मालिक है ही नहीं है। तो धन्यवाद सर।